जब महामृत्यु के समय एटॉमिक एनर्जी का अंतिम विस्फोट होगा चतुर्थ विश्व युद्ध में, तो उन एटॉमिक एनर्जी के विस्फोट से ये सारी धरणी रूपी माता थर्रा जाएगी। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, पृथ्वी जोर से डोलेगी और इस धरणी पर जो अज्ञानी मनुष्य आत्माएं हैं, जिन्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का कोई भी ज्ञान नहीं है, जिन्होंने ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनाई हुई हैं, बहुत गहरे फाउंडेशन वाली अट्टालिकाएं, बहुमंजिली इमारतें, दुनिया की बड़े से बड़ी मनुष्यों की आबादी उन बहुमंजिली इमारतों में भी रही पड़ी है। जब ऐसे बड़े से बड़े भूकंप आएंगे संसार में, तो वो बहुमंजिली इमारतें हों या एक मंजिली मकान हो, वो सब धराशायी हो जाएंगे और दुनिया का बड़े से बड़ा मनुष्य सृष्टि का विनाश कैसे होगा? भूकंप से। उसी समय एटम बमों के विस्फोट से जो दुनिया में आग पैदा होगी और ऊपर से सूरज तीव्र गति से तपेगा, सारे आकाश की ओजोन फूट पड़ेगी। उस गर्मी से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पृथ्वी के मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब दरक करके समंदर में आ गिरेंगे और समंदर का तल ऊंचा उठ जाएगा, जिससे दुनिया में जो अधर्मी आए हैं, जिन्होंने दैहिक धर्मों की स्थापना की है, भगवान बनकर के इस सृष्टि पर बैठ गए, ग्रेट फादर्स कहलाने लगे, वो सभी आत्माएं और उनके फॉलोअर्स उस जलमयी में उनके धर्मखंडों सहित डूब जाएंगे। वैसे जैसे कहा जाता है, बहुत ही धर्मखंड चीन, जापान, क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप, अमेरिका, अरब धर्मखंड, अरब देश, अफ्रीका, इस समय कौन सा है? संगम युग का समय, जिसमें झाड़ कांटों का बना हुआ है। कांटा माना दुखदाई, सतयुग में कांटे है, होते नहीं। इस समय कांटे हैं और सतयुग तो है ही सत्य का युग, तो फूलों का बगीचा है, वो तो है ही गार्डन।
यहाँ तो कभी कहाँ कहाँ आग लगती ही रहती है। कभी एक जगह खूनी क्रांति होगी तो दूसरी जगह खूनी क्रांति होगी। एक दिल में आग लगेगी तो दूसरे दिल में आग लगेगी। तो ये भी दुख की निशानी है ना। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाई कर कांटों से फूल बनाए रहे। बाकी यह इतना सारा झाड़ नेचुरल कैलमिटीज द्वारा खत्म हो जाएगा। महाभारत गृह युद्ध से खत्म नहीं होगा। नेचुरल कैलमिटीज बताई। एटम बम जब फटेंगे तो उनकी गर्मी से ये पृथ्वी डोल जाएगी, भूकंप आएंगे और जितने भी ऊंचे ऊंचे महल माड़ियां अटारियां तालिकाएं बनी हुई हैं वो सब टूट पड़ेंगे। तो ये धरती कंप सबसे बड़े विनाश का साधन बन जाता है। ये हुई नेचुरल कैलेमिटीज भयंकर। सारा झाड़ खत्म हो जाएगा पुराना। आग के साथ जल भी जाए चाहिए। इतनी आग बरसेगी, गर्मी बढ़ेगी तो समुद्र का जल गर्म होगा ना। इतना गर्म वायुमंडल हो जाएगा तो जल भी चाहिए, जो फिर बाढ़ आए, और फैमिन भी चाहिए, अकाल भी पड़ेगा। तो स्थूल दुनिया में तो स्थूल आग लगती, ब्राह्मणों की दुनिया में दिलों में आग लगती। दिल और दिमाग जलता है, फिर जल भी चाहिए, क्योंकि सागर का वायुमंडल जब गर्म होगा तो ज्ञान जल भाप बन करके ऊपर उड़ता है। तो जोर से बरसात होती है तो बाढ़ आती है। इतना बरसात हो जाए कि पत्थर भी गिरे और अति की वृष्टि हो जाए, तो ऐसी अति की वृष्टि जिनके दिल और दिमाग में होती है, तो अति तो हर चीज की खराब होती है। ज्ञान की भी अति वो भी खराब होती है। क्यों? क्योंकि बंदरपने का ज्ञान जो है वो बहुत नाशकारक हो जाता है। तो बाढ़ आती है, उस बाढ़ में खुद ही बोड़म बोड़ हो जाते। नदियों में भी बाढ़ आती तो बोड़म बोड़ कर देती है। फैमन भी चाहिए, अकाल भी पड़ता है, तो कुछ खाने को नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, अर्थात ज्ञान जल नहीं मिले। जब संघर्ष चलता है, झगड़े होते हैं, तो कहावत है जिस घर में क्रोध होता है उस घर में भरे हुए घड़े भी सूख जाते हैं। तो जो बुद्धि रूपी घड़े ज्ञान जल से भरे हुए होते हैं वो भी सूख जाते। तो ये फैमन भी चाहिए। उस फैमन में फिर अन्न नहीं मिलता। ब्राह्मणों की दुनिया का अन्न है याद, योग। योग का नाम निशान नहीं। जब बुद्धि में टेंशन चलता है
झगड़े टंटे में बुद्धि फंसी हुई होती है, क्रोध भरा हुआ होता है, तो क्रोधी को बाप की याद आ नहीं सकती। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज भी नूड है ड्रामा में। कलप पहले भी हुई थी, जब ये झाड़ जर्जरीभूत हो जाता है तब सारे भंभोर को आग लग जाती है। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि इतना हाहाकार होगा, कितना भारी विनाश होना है। सभी आत्माएं वापस जाएंगी। कहाँ? सभी आत्माएं वापस जाएंगी जिस स्टेज में थी, ओरिजिनल स्टेज में, वानप्रस्थावस्था में। निर्वाण धाम में वापस जाएंगी। कब जाएंगी बाबर? मनमना भव होकर वापस जाएंगी या अपनी अपनी वाचा तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना करके जाएंगी? सबकी मनसा एक होगी, सबकी वाचा एक हो जाएगी, भले किसी की कुट पिट के और किसी की प्यार से, स्नेह से, समझ करके। तो भंबोर को आग लग जाती है, आत्माएं वापस जाती हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाकी तो जैसे बंदर सेना है और तुमको बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। स्वर्ग है ही बड़ा मंदिर। तो विनाश होगा तो ये जितना गिरजाघर गुरुद्वारे वो सब खलास हो जाएंगे और एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, जहाँ यथा राजा रानी तथा सब देवी देवताएं रहते। सारा भारत शिवालय जो भी बाप द्वारा पवित्र बनते हैं, जहाँ अज्ञान होगा, झूठ होगा, वहीं आग लगती है। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि बगीचे को आग लगी, नहीं, जंगल को आग लगती है, जिसका नाम ही रखा है महाभारी महाभारत लड़ाई। जिससे स्वर्ग के गेट खुलते। महाभारी, इससे ज्यादा भारी कोई लड़ाई कोई नहीं होती है। 5000 वर्ष में इतनी बड़ी लड़ाई कभी नहीं हुई, इतना खून खराबा करने वाली। वो भी 2 रूप से, पहले सूक्ष्म रूप में और फिर बड़े रूप में। सूक्ष्म रूप में ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर, क्योंकि तुम बच्चों के लिए इतने बड़े विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है, ऐसे अव्यक्त बाप दादा ने बोला। तो अपने ही उस छोटे से संसार में हम सारी दुनिया का प्रतिबिंब देखते हैं। तो पहले सूक्ष्म लड़ाई चलती है ब्राह्मणों की दुनिया में, महाभारी लड़ाई, और दूसरा महाभारत, उसका नाम दिया महाभारत। भारत में ही होती है महाभारत लड़ाई, क्योंकि भारत से इसकी जड़ निकलती है। भारत ही निमित्त बनता है उस लड़ाई का।
इसलिए वाणी में बोला, विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई, कौन निमित्त बने। तो अव्यक्त वाणी में ही जवाब दिया, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। यज्ञ के आदि में विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो जो निमित्त बने थे विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए, उन्हीं को अब संपन्न करने के लिए निमित्त बनना है। कौन निमित्त बने थे, उनका नाम नहीं बताया क्या, बताया, 3 नाम बताए। विनाश ज्वाला को यज्ञ के आदि में प्रज्वलित करने के निमित्त 3 बने, ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। बच्चे नंबर 1। तो जो प्रज्वलित करने के निमित्त बने, उन्हीं को अब संपन्न करना है। तो यज्ञ के आदि में जो सत्संग में खेड़ बखेड़ा हुआ था, आग लगी थी, उस आग को लगाने के निमित्त कोई बाहर की दुनिया के लोग नहीं, घर के सदस्य अगर अंदर से संगठित हैं तो बाहर वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन घर के अंदर के व्यक्तियों में अगर संगठन टूट रहा है, चार दीवारी की ईंटें निकल रही हैं, खिसक रही हैं, तो वो मकान रूपी संगठन हिल गया। तो ऐसे यज्ञ के आदि में भी हुआ, जो निमित्त बने विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के, ब्रह्मा, बाप, प्रजापिता, शिव बाप की तो बात ही नहीं है। ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे, वो साथी बन गए। आदि में भी वही, वो ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा और टाइटलधारी ब्रह्मा। क्योंकि जिसको टाइटल दिया जाता है वो भी काम तो वही करता है। कौन सा? जिसका टाइटल उसको मिलता है। तो जरूर यज्ञ के आदि में फ्रिक्शन पड़ा था। तो बाद में आया, वो तो बाद में हो गई। बच्चा तो बाद में होगा, पहले बाप होगा फिर बच्चा होगा। आदि में जो बिना तो आदि ब्रह्मा ही होगा, बाप और बच्चा। 3 हुए, 3 बताए। बाप माना प्रजापिता, ब्रह्मा माना ब्रह्म माने बड़ी माँ माने माँ, और बच्चे उसमें सारे ही आ गए, क्योंकि बच्चे ही बाप का माँ का टाइटल धारण करते हैं और कार्य को चलाते हैं। तो बताया उसमें कोई विधर्मी बच्चे भी होते हैं, कोई स्वधर्मी भी होते हैं। तो विधर्मी बच्चों का काम होता है फ्रिक्शन डालना, दो मतें पैदा करना। लेकिन बच्चे तो कैसे भी हों, वो तो बच्चे ही बुद्धि है। माँ बाप तो समझदार होने चाहिए। तो फ्रिक्शन यज्ञ के आदि में जो पड़ता है वही अंत में महाभारी महाभारत गृह युद्ध नाम दिया है।
ग्रह माना घर। दुनिया में जितने भी घर हैं, उन घरों में मूल घर कौन सा है? किसका है? जहाँ से नई दुनिया की शुरुआत होती है, वो मूल घर कौन सा है? जो सृष्टि के माता पिता हैं, एडम ईव हैं, आदम हवा हैं। तो इस भारत से ये लड़ाई शुरू होती है। भारत चैतन्य भी, तो भारत जड़ जमीन को भी कहा जाता है। जड़ जमीन का परिवर्तन चैतन्य के आधार पर होता है। चैतन्य परिवर्तित होगा तो जड़ भी चेंज हो जाएगा। तो ये महाभारत लड़ाई, जिसमें खून की नदियां बहती हैं, एक स्थूल लड़ाई है, उसमें स्थूल खून बहता है। और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में सूक्ष्म लड़ाई, उसमें संकल्पों का सूक्ष्म खून बहता है। जैसे स्थूल शरीर में 16,000 नसें नाड़ियां हैं, जिनमें अच्छा और खराब, काला और लाल खून बहता है। आत्मा में जो संकल्पों का खून है, वो भी 2 प्रकार का, शुद्ध संकल्प और अशुद्ध संकल्प। तो मार काट होगी तो शुद्ध संकल्पों का खून भी बहेगा, व्यर्थ जाएगा, और अशुद्ध संकल्पों का भी खून बहेगा। तो ये आग लगती है, फिर बाम साध से एकदम जलाकर मनुष्यों को खाक कर देते हैं। ये है लास्ट युद्ध। बाम्ब का युद्ध, जिसका असर सिर्फ विदेशों में होता है, भारत में नहीं, क्योंकि भारत में तो पहले ही विनाश हुआ पड़ा है।